बजट का क्या सिराज दुरानी साहब के लिए उन्होंने 3 कमरे वहां पे मुख्तस कर दिए, पहले इजलास तो पार्टी की तो उनको कैंप ऑफिस बना दिया। अब फरियाल तालपुर साहिबा के लिए भी प्रोडक्शन आर्डर जारी हो गए हैं, उनको भी वहां पे कमरे अलाट किए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये किस तरह का हिसाब हो गया सामा साहब। अगर आपने इस तरह की गिरफ्तारियां करनी है और फिजिकल रिमांड के दौरान भी आपने प्रोडक्शन आर्डर जारी करके नैब की तफ्तीश के सामना उन लोगों को नहीं करवाएंगे, कन्फ्रंट नहीं करवाएंगे, उनसे तफ्तीश नहीं होगी, तो फिर रिकवरियां कैसे होंगी? बात ये है कि नेशनल असेंबली की पॉलिसी डिफरेंट है, पंजाब असेंबली की पॉलिसी डिफरेंट है। ये क्यों है? पंजाब असेंबली में प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते हैं, नेशनल असेंबली में जारी नहीं होते। क्या पीएमएलक्यू के ताल्लुकात पीटीआई से सही नहीं है, या पीएमएलक्यू जो है वो पीटीआई की पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रही, या चौधरी प्रेरलाई इसलिए नाराज है कि उनके बेटे मोनस लाई को मिनिस्टर नहीं बनाया जा रहा? लेकिन एक इशू तो जरूर है कि उनके ऑर्डर जो है, हमजा शहबाज के जो ऑर्डर है वो जारी हुए, वो असेंबली में बैठे हुए हैं, रिजाई साहब को असेंबली में नहीं बैठे देना। बड़ा सवाल ये है खरल साहब, क्या बजट पास हो सकेगा? क्योंकि ये तो बड़ा अदम इत्मीनाद हो जाएगा तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर अगर ये बजट नहीं पास करवा सकी। और ये तो वाज़ेह है, बाकी चीजों पर इख्तलाफ होगा कि जनाब इस हुकूमत को गिराना है, नहीं गिराना, क्या करना है, इलेक्शन ना हो जाए, लोगों को सड़कों पर ला सकते हैं, नहीं ला सकते। एक चीज पर इत्तेफाक वाज़ेह है कि किसी सूरत कुछ हो जाए, बजट नहीं पास करने देना इस हुकूमत को। इस पर तो वाज़ेह तौर पर नजर आ रही ऑपोजिशन जुड़ी हुई। उसामा साहब, बजट तो पास हो जाएगा, 2 दिन बाद हो जाएगा, 3 दिन बाद हो जाएगा, और ये एक कानूनी रिक्वायरमेंट है। कभी ऐसे पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि बजट पास ना हुआ, और अगर बजट पास नहीं होता तो जारी बात है इटसेल्फ की हुकूमत नाकाम हो जाती है जब वो नहीं कर सकती।